अगर आप माइग्रेशन करना चाहते हो तो आपको ये रूल्स लाजमी पता होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं माइग्रेशन के बारे में। अब बेसिकली माइग्रेशन होती क्या है, बीएसएन जेनेरिक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से माइग्रेशन कर सकते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होती हैं, और इसके अलावा माइग्रेशन और अपग्रेडेशन में क्या फ़र्क होता है। जिस टाइम आपने अप्लाई किया था, अप्लाई करते टाइम जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो उनको पता होगा कि उन्होंने अपग्रेडेशन अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस करवाई थी। लाइक उनकी जब मेरिट लिस्टें लगती थी तो मेरिट लिस्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस वो अपग्रेड हो जाती थी। वो बेसिकली आपकी अपग्रेडेशन थी। अब माइग्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। माइग्रेशन है क्या और किस तरह से होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। माइग्रेशन से मुराद ये है कि आप एक नर्सिंग कॉलेज से किसी दूसरे नर्सिंग कॉलेज में चले जाते हो, मतलब एक नर्सिंग कॉलेज से आप दूसरे नर्सिंग कॉलेज में अपना ट्रांसफ़र करवा जाते हो, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है। अब माइग्रेशन के रूल्स क्या होते हैं, माइग्रेशन पहले कैसे होती थी, अब कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बेसिकली माइग्रेशन जो पहले थी वो इस तरह से थी कि आपको फिज़िकली जिस कॉलेज में आपने जाना होता था ना, वहाँ पे आपने सीट कंफर्म करनी होती थी, वहाँ पे कोई सीट अवेल है या कोई सीट खाली है जहाँ पे आप माइग्रेट हो सकते हो, या वहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट होती हों जो आपकी जगह पे माइग्रेट करवाना चाहती हूँ, उसे हम कहते थे म्यूचुअल माइग्रेशन। म्यूचुअल माइग्रेशन से मुराद ये था कि आप खुद ही सीट ढूंढते थे कि फ़लाँ कॉलेज के अंदर फ़लाँ जो बच्ची है वो माइग्रेट होकर इस कॉलेज में आना चाहती है। मिसाल देता हूँ कि एक बच्ची है वो मुजफ्फरगढ़ से म्यू में जाना चाहती है, तो वो बच्ची वहाँ म्यू में किसी बच्ची से रब्ता करेगी कि वहाँ पे अगर आप मेरी जगह मुजफ्फरगढ़ आ जाते हैं और मैं मुजफ्फरगढ़ से आपकी जगह पे चली जाती हूँ, तो हम इसे कहते हैं म्यूचुअल माइग्रेशन। तो म्यूचुअल माइग्रेशन के अंदर ना काफ़ी सारे मतलब मसाइल थे, और उसके अलावा वो चीज़ एक ऑथेंटिक वे में भी नहीं जा सकती थी, प्रॉपर भी नहीं होती थी। अब बच्चों को पता भी नहीं है कि म्यूचुअल माइग्रेशन कोई करवाना चाहता है, कोई नहीं चाहता, तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर था। उसके लिए आपको कॉलेज की जो प्रिंसिपल होती हैं ना, उनसे आपको रब्ता करना पड़ता था। अक्सर कॉलेज वाले अलाउ भी नहीं करते थे, माइग्रेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि सारी जो डिटेल्स हैं, सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कॉलेज के ऊपर आ जाते हैं। तो कॉलेज वाले अलाउ नहीं करते कि हमें खुद ही काम करना पड़ेगा सारा माइग्रेशन का, एक बच्चे का एडमिशन भेजा हुआ फिर उसका सारा ट्रांसफ़र करवाना, सारी चीज़ें करवाना, तो वो अलाउ नहीं करते थे अपनी उस चीज़ के लिए कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये सारे इशूज़ थे माइग्रेशन के अंदर, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ भी थे सर किस तरह से हम माइग्रेशन करवाएं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये बताया जाता है कि माइग्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन अप्लाई में किस तरह से था कि ऑनलाइन अप्लाई में इस तरह से था कि एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ये बताया गया था कि आपको एक पोर्टल बना दिया जाएगा जहाँ पे आप अप्लाई करके अपनी माइग्रेशन करवा सकते हो, बीएसएन जेनेरिक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें हुआ ये है कि नोटिफिकेशन आ गया, ऑनलाइन अप्लाई करना होना शुरू हो गया, मतलब बीएसएन जेनेरिक के लिए आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद ऑनलाइन एक जो नोटिफिकेशन था माइग्रेशन का वो भी आ गया था, लेकिन स्टिल अभी तक कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं बनाया गया जहाँ पे जो है आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो उसकी वजह से अभी तक कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जहाँ पे आप जाओ और ऑनलाइन अप्लाई करो और माइग्रेशन करो। लेकिन उसके अलावा थोड़े से रूल्स हैं, वो हो सकता है कि कुछ दिनों में, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड ये है कि कुछ दिनों में या कुछ मंथ्स में वो माइग्रेशन का जो पोर्टल है वो ऑनलाइन हो जाएगा। उसमें फ़ायदा ये होगा को आपको कि आप इजीली जाके अपनी माइग्रेशन के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। थोड़े से आपको रूल सुनने होंगे अगर आप माइग्रेशन करना चाहते हो, तो आपको ये रूल्स लाजमी पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि आपकी माइग्रेशन के लिए आप फर्स्ट ईयर पास हो, मतलब जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे आपने बीएसएन जेनेरिक फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ हो, आप पास हो वहाँ से। ठीक है। अब पंजाब के अंदर 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएचएस जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी माइग्रेशन करवा सकते हो। अब ये होगा कि पहले तो ये रूल हो गया कि आपने माइग्रेशन करवाने के लिए ये चीज़ है कि आपने फर्स्ट ईयर उसी कॉलेज में पास किया हो, उसके बाद आप माइग्रेशन कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइग्रेशन करवा सकते हैं। माइग्रेशन में ये होगा कि आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपके कॉलेज की सीट के अकॉर्डिंग आपकी माइग्रेशन होगी। मीन्स मिसाल के तौर पर एक बच्ची उसने मुल्तान निस्तर में माइग्रेशन करवानी है, तो निस्तर में 10 बच्चों ने माइग्रेशन करवानी है, 10 बच्चों ने अप्लाई किया पोर्टल के ऊपर, हम माइग्रेशन करवा के निस्तर जाना चाहते हैं। अब निस्तर के अंदर अकॉर्डिंग टू मेरिट जाएंगे ना, मिसाल के तौर पर 3 सीट्स हैं, 10 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो 3 सीटों के ऊपर टॉप 3 वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो वहाँ पे जाएंगे। अब इसमें मेरिट के ऊपर आप पूछोगे सर मेरिट किस तरह से होगा, मेरिट इस तरह से होगा, हो सकता है कि वो आपके एफएससी मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनाए, या हो सकता है वो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनाए। तो इस तरह से अप्लाई करोगे, अप्लाई करके आपको जो है ना वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपका वहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप वहाँ पे उस कॉलेज में जाके आपकी माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब उस कॉलेज में आप चले जाओगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है माइग्रेशन का, सारी डिटेल मैंने बता दिया माइग्रेशन की किस तरह से है, किस तरह से नहीं है। अभी पोर्टल जैसे ही ऑनलाइन होगा तो इस चैनल के ऊपर आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में आपने सवाल पूछने हैं और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।